नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2023 में जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस मुलाकात में हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व 2023 में इतना खास क्यों है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, तो देखिए जाहिर सी बात है हमारी हर मुलाकात खास होती है, लेकिन आज की और भी ज़्यादा खास है क्योंकि आज जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है 2023 में कौन से दिन पड़ रही है, क्योंकि देखिए हर बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन से दिन है, क्योंकि वैष्णव समाज के लोग, गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो संत लोग हैं अलग अलग दिन मनाते हैं। तो इसीलिए इस बार 6 की है या 7 सितंबर की है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति होती है वो बहुत ही आकर्षित करती है हम सभी को। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जन्माष्टमी के दिन पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, उनका श्रृंगार आपको कैसे करना चाहिए, कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आज मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। तो इसीलिए देखिए जन्माष्टमी का दिन जो है वो हम सब के जीवन में बहुत ही खास होता है। मेरे जीवन में तो है, और कहीं ना कहीं पे पूरे साल भर में मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी एक पर्व का रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं। कहीं ना कहीं पे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अपने आप में आकर्षणमयी है। 16 कलाओं में पारंगत भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने आप में उनका जो स्वरूप है वो बेहद खूबसूरत है। और देखिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। यानी कि जो व्यक्ति मेरी आराधना, मेरी पूजा करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन इन्हें पालनहार भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या है, किसी भी तरीके का कष्ट है, तो आपको भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लेने चाहिए। और इनके चरण पकड़ने के लिए इससे खास मौका यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है ना वो बेहद आकर्षक होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस भाव से इन्हें पूज रहे हैं, भक्ति में और आपके भाव में वो एक जो आकर्षण है वो ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से कई सारी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन बातों के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही में आज एक एक करके हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इनके श्रृंगार के साथ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सजने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इनका श्रृंगार करेंगे हम। साथ ही साथ में इन्हें कौन सा भोग आप अर्पित करें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। लेकिन उससे भी पहले हम समय की बात कर लेते हैं और भाई ये जो दुविधा बनी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हर साल हम इस पर्व को मनाते हैं। इस बार जो अष्टमी तिथि है वो शुरू हो रही है 6 तारीख को लगभग दोपहर में 3:18 से लेकर के अगले दिन 7 सितंबर को रहेगी 4:14 तक। तो ये अष्टमी तिथि का जो समय है वो रहेगा। दूसरी बात, इस बार जो रोहिणी नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इस बार एक खास संयोग ये पड़ रहा है कि 6 तारीख को हमें रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। तो सबसे पहले इस दुविधा को दूर करते हैं कि 6 तारीख की है या 7 तारीख की। तो देखिए 6 तारीख से शुरुआत होगी अष्टमी तिथि की लगभग दोपहर में 3:57 से लेकर के 7 तारीख को 4:17 तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। दूसरी बात, रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही अर्धरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसीलिए 7 तारीख का दिन वैष्णव समाज के लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि हमेशा वैष्णव समाज में देखिए उदय तिथि को कंसिडर किया जाता है। इसीलिए 7 सितंबर के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन खास संयोग क्या पड़ रहे हैं। इस बार
सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, इस बार हर्षण योग भी रहेगा और साथ ही में त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जो मुहूर्त रहेगा वो रात को 11:57 से लेकर के तकरीबन 12:46 तक आप पूजा कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे का, पौने घंटे का मुहूर्त जो है वो रहेगा अर्धरात्रि का। तो उस समय पर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अब आप देखिए पूजा करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं, उनके लिए सुबह उठ करके आप भगवान श्री कृष्ण का कोशिश करें कि भगवत गीता के किसी भी एक अध्याय का आप पाठ ज़रूर करें जिस समय पर आप पूजा कर रहे हों। सुबह भी आप भगवान श्री कृष्ण का अलग श्रृंगार करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि उनका जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है ना, उसी स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को इनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो इसीलिए उनके लड्डू गोपाल जी के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसीलिए कोशिश करें आप सुबह उठ करके आप श्रृंगार आरती ज़रूर करें, आप श्रृंगार ज़रूर करें। उसके बाद रात्रि की जब पूजा की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आपको इस तरह से एक चौकी लेनी है, लाल आसन बिछाना है। उसके बाद आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उनको सबसे पहले आपको पंचामृत से स्नान कराना है। रात्रि में जो मैंने पूजा का समय या जो मुहूर्त आपको बताया है उस समय के अंदर सबसे पहले आपको पंचामृत बनाना है। पहले से ही आप तैयारी करके, जिस तरह से मैंने करके रखी हुई है, आप तैयारी पहले से ही करके रखिएगा। और जब मुहूर्त शुरू होगा उसके बाद आप सबसे पहले पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को यानी कि लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है ना, उनके स्वरूप के लिए हमेशा, चाहे उनके भोग की बात करें, चाहे पंचामृत की मैं बात करूं, हर किसी चीज़ में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने पंचामृत बनाया है, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी दल, इन सभी चीज़ों से मिला करके मैंने ये पंचामृत जो है वो तैयार किया है। और कोशिश करें आप पंचामृत से जिस समय पर आप स्नान करा रहे हों लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण को, उस समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। कलयुग में जो सबसे ज़्यादा उद्धार करने वाला मंत्र है वो है भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। और कृष्ण मंत्र आप सभी जानते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के साथ जिस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्नान कराएंगे, उसी के साथ साथ आप उसी समय पर मंत्र जो है जप सकते हैं। और उसके बाद आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप उसमें गंगा जल भर करके और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उनका श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए इनके श्रृंगार को आप जितने भक्ति भाव से करेंगे उतना ही आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और कई लोग ये मानते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण को, यानी कि उनका अगर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा अपने घर में रखी हुई है तो बहुत सारे नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। आपको रोज़ भोग में, जैसे छोटे बच्चे को दूध का भोग लगाया जाता है, उसी तरह से आप भगवान श्री कृष्ण को, ये जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, इन्हें भी रोज़ आपको दूध का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतान की समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही अच्छा पर्व है जिस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं और संतान गोपाल मंत्र जो है उसका जप कर सकते हैं। जो दंपति हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ कर के गाय की घी का दीपक जलाएं और उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप ज़रूर करें। देखिए दीपक जलाने का ना एक अलग महत्व होता है। आप अगर समझते हैं इस चीज़ को, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक गाय के घी का दीपक, अखंड दीपक चलना चाहिए पूरी रात। जिस समय पर आप पूजा करेंगे उसके बाद पूरी रात ये दीपक जो है वो जलना चाहिए। दीपक जलाने का मतलब ये होता है कि आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ते हैं, आपके अंदर अज्ञानता से ज्ञानता आती है। इसीलिए दीपक के अंदर जो घी होता है वो धीरे धीरे करके जब पिघलता है, यानी कि हमारे अंदर का हमारे अंदर का अहंकार पिघलता है, और तभी तो अहंकार खत्म होगा ना, तभी तो नॉलेज आएगी, तभी तो ज्ञानता आएगी। तो इसीलिए दीपक आप ज़रूर जलाएं।
साथ ही में यहाँ पर भोग की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खास तौर पे पंजीरी का भोग बनाया जाता है। आप धनिए की पंजीरी, उसमें पंचमेवे डाल सकते हैं, उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित करें। आप मखाने की खीर बना करके अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास, अभी मैंने मखाने की खीर नहीं बनाई है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर मखाने का भोग लगा रही हूँ। आप फलों का भोग लगा सकते हैं, 5 तरह के फल, 5 तरह का मिष्ठान। आप फूल ज़रूर अर्पित करें इस दिन भगवान श्री कृष्ण को। दाम्पत्य जीवन में अगर आप मधुरता चाहते हैं तो पीले रंग के पुष्प आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने झूले के आसपास भी काफ़ी सारे येलो कलर के फ्लावर्स रखे हैं। पीले रंग के पुष्प आप जब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं ना, तो उससे आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर मजबूत होता है। और ख़ास तौर पर इस दिन अगर आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर नारायण कवच का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए, तुलसी दल की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल बेहद प्रिय है। आप जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तुलसी दल भोग में भी होना चाहिए, पंचामृत में भी होना चाहिए। जिस पंचामृत से आपने भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया था उसी पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, पूरी रात क्योंकि पूजन करना चाहिए, पूरी रात भजन करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग वैष्णव समाज के लोग हैं, सनातनी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दिन आप पूरी रात अगर जागरण करते हैं, जिन लोगों ने व्रत किया है, उपवास किया है, उनको पूरी रात इस दिन जागरण ज़रूर करना चाहिए। अब अगर मैं पारण के समय की बात करूं तो पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 4:30 से लेकर के 6:37 तक का रहेगा। इस समय पर आप अपना उपवास जो है वो खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं।